जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम। मैं उपासक अमित महाराज आप सभी श्रद्धालु भक्तों का एक बार पुनः श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे एवं हम आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। सदा खुश रहें और साधना पथ पर सभी साधक आगे बढ़ते रहें और सनातन धर्म की ध्वजा इसी प्रकार लहरती रहे और आध्यात्म की दुनिया में आप इसी प्रकार निखरते रहें। आपके घर की समस्त अलाएं बलाएं माँ भगवती हर लें एवं सभी बाधाओं से आप मुक्त हों। आइए चलते हैं एक बार पुनः माँ भगवती दुर्गा सप्तशती पद्धति के अंतर्गत आने वाली एक विशेष साधना की तरफ, एक विशेष ध्यान की तरफ, एक विशेष हवन की तरफ, जिससे आप ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो जन कल्याण में लाभकारी है, स्वतः के कल्याण में लाभकारी है एवं समस्त प्रकार की बाधाओं को हरने वाली साधना है। इसे करने से सभी भय, दुख, कष्ट, धन अथवा समस्त प्रकार की बाधाएं, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्त बाधाएं हरण होंगी। तो आप सभी मां भगवती की साधना में जानेंगे दुर्गा द्वादशन नाम माला। दुर्गा द्वादशन नाम माला दुर्गा जी के 32 नामों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। 32 नामों में क्या विवेचन है और इसको करने से हमने आपको अभी अभी सूक्ष्म तरीके से बताया कि आप इसे करके कैसी शक्ति अर्जित कर सकते हैं और बहुत ही जो कार्य आपके बहुत ही विघ्न प्रकट कर रहे हो, आपके कार्य ना हो रहे हो या आप किसी भी साधना सिद्धि में लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो मां भगवती की ऐसी साधना करके आप जन कल्याण में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सभी बाधाओं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं दुर्गा द्वादशन नाम माला क्या है। समस्त जानकारी देने के पूर्व हम सभी मिलकर के मां भगवती का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सहज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं शं लं छं फट स्वाहा। देखिए, मैं बहुत बड़ा साधक तो नहीं, बहुत बड़ा जानकार तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार से हूं तो थोड़ी बहुत जानकारी है जिसके माध्यम से आप सभी को ढांढस पहुंचाता रहता हूं और साधना से जोड़ने का प्रयास करता हूं, शत दिशा प्रदान करने का प्रयास करता हूं। आप सभी इस मार्ग पर चलें और इस मार्ग पर चल करके मां भगवती की शरण प्राप्त करके शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमस्तुते, ऐसी मां भगवती की शरणागति प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दुर्गा द्वादशन नाम माला। दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गशादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गपदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमारसुरहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गबा दुर्गदारिणी नामावली विमां यस्तो दुर्गायां मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। इस प्रकार से यह मंत्र है दुर्गा द्वादशन नाम माला की, जिसको आपने
हमारे मुखारविंद से श्रवण किया, सुना और समझा। एक बार पुनः चेतावनी देते हैं आप सभी को कि यदि आप संस्कृत भाषा की जानकार नहीं हैं या संस्कृत की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप इस मंत्र को दोहराए ना और गलत तरीके से इसका उच्चारण ना करें। यह उन्हीं के लिए है जो संस्कृत भाषा के जानकार हैं या संस्कृत की जानकारी रखते हैं। इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बोलने में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक बिंदी और एक मात्रा से भक्षण होता है। यह आप सभी को अवगत करा देंगे। तो इसको करने के लिए आप जैसे इस मंत्र का 10,000 बार जप करते हैं तो सभी भयों और कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। लाख बार जप या लाख बार हवन करने से सफेद तिल आती है, सफेद तिल, मधु मिश्रित सफेद तिल, शहद में मिलाकर के सफेद तिल का लाख बार हवन करने से इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। कई बार ऐसा अनुभव आपको प्राप्त होगा कि मां भगवती की साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं या उनकी सहयोगिनियां आपको दर्शन देगी, आपको आशीर्वचन भी हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसी अनुभूति नहीं होती है कि आप मां भगवती का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपको जरा भी घबराना नहीं है कि इस मंत्र को हमने इतने दिन किया और हमें लाभ नहीं हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि यदि आप किसी मंत्र का जप करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वरी सत्ता का स्मरण करते हैं तो इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। यह 100% राइट है और सत्य है। यह हमारा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बचपन से ही मैं मां भगवती की साधना में लगा और मां भगवती दुर्गा सप्तशती की साधना, मां भगवती दुर्गा की साधना करता चला आ रहा हूं। दर्शन तो नहीं हुए लेकिन स्मृतियां होती हैं, मां भगवती के चित्र दिखाई पड़ते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि मां हमारे साथ हैं। परंतु आप भी करके इसका स्मरण करें, चिंतन करें, ध्यान करें ताकि आपको भी पता चले कि दुर्गा द्वादश नाम माला क्या है। पावर ही देखिए, दुर्गा, दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्य निवारिणी, माता दुर्गा के 32 नाम की माला यह है। तो यह 32 नामों की माला का जप करके आप जो है, माता जी ने खुद, मां भगवती दुर्गा ने खुद देवताओं को बताया है कि लाख बार जो भी मधु मिश्रित सफेद तिल से इस मंत्र द्वारा हवन करता है या सिर्फ और सिर्फ पठन पाठन करता है, पढ़ता है, ध्यान करता है तो उस पर हमारी विशेष कृपा होती है। आप इससे कर क्या सकते हैं? आप इससे किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द, किसी कार्य में बाधा हो, कार्य नहीं हो रहा हो, विजय प्राप्त नहीं हो रही हो, या इस मंत्र के द्वारा ध्यान में जाकर के आप भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं यदि इसको निरंतर करते रहे तो। यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो भूत भविष्य वर्तमान, देखिए साधक आप सभी या भक्तजन आप सभी इस पर ना जाएं कि अब महाराज जी बता रहे हैं तो मां भगवती ये भूत भविष्य वर्तमान बताएंगी खड़ी होकर के। बिल्कुल इस भ्रम में ना रहें। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर ऐसी प्राप्त होगी कि जब भी आप पलक बंद करेंगे आपको वैसी भनभनाहट महसूस होगी। हम बिल्कुल भी इस प्रक्रिया से दूर रहते हैं या इस अंधविश्वास में ले जाने का प्रयास नहीं करते कि बालाजी, माताजी या सब खड़े होकर के हमें बताते हैं तो फिर हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं। आप इस प्रकार के भ्रम में ना रहा करें। जब आप साधना करते हैं तो साधना में एक प्रकार की ऊर्जा, वह ऊर्जा कौन सी होती है आपको स्वतः पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान में जाने के बाद आपको एकदम स्मरण आएगा, ध्यान आएगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसी भनभनाहट होगी, ऐसी ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है जिससे आपको पता चल जाता है। तो इससे भूत भविष्य वर्तमान भी जाना जा सकता है यदि आप निरंतर लगातार साधनाओं में बने रहे तो। ऐसा नहीं है अब आपने कहा, देख लिया, गुरुजी को व्हाट्सएप कॉल करने लगे, गुरुजी कितनी बार करना है, कितने दिनों में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा, गुरुजी 27 दिन में हो जाएगा, गुरुजी 25 दिन में हो जाएगा, गुरुजी 41 दिन किया कुछ नहीं हुआ,
तो ऐसे साधक बिल्कुल भी कॉल ना करें और ना ही करने का प्रयास करें। हमने आपको पुनः बताया कि आप खुद साधनाओं में अपने को साध लीजिए इस मंत्र के द्वारा। जब आप साध लेंगे तो आप देखेंगे, हाँ, तो इस साधना में विशेषतः पुष्प, लाल कनेर का पुष्प मां भगवती को अर्पण होता है, ऐसी मान्यता है। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख है, आप पढ़ भी लेंगे। और जो पुरातन से चला आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं, किसी प्रकार की बनावटी चीजें इसमें नहीं है। मधु मिश्रित सफेद तिल का हवन होता है। मधु मिश्रित सफेद तिल का हवन करें। जैसे आप 108 बार इसका कर लेते हैं तो इसका दशांश आप हवन करेंगे मधु मिश्रित सफेद तिल से। मधु और शहद मिला करके दोनों चीजें एक ही बोल गए। मधु और सफेद तिल को मिला करके यज्ञ कुंड स्थापना करके और यज्ञ भगवान का पूजन कर, अग्निदेवता का पूजन कर आप हवन करेंगे। मां भगवती को पंचोपचार विधि से अन्य प्रकार से आप भोग लगाएंगे। पंचोपचार ही पूजन करें। विशेषतया ध्यान रहे, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो मंत्र पढ़ नहीं सकते, देख करके भी नहीं पढ़ना आता है, वो ये सब करने का प्रयास ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। धाम या देवी दरबार आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप सभी विशेषता ध्यान दें, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान है वही इसे करेंगे। तो मां भगवती की दुर्गा द्वादश नाम माला का 108 बार प्रतिदिन आप करते हैं या 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, तो दशांश इसका हवन अवश्य करें। आप खुद ही परिवर्तन देखेंगे। 30 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन, 25 दिन। और मां की अद्भुत कृपा, उनकी लीला कौन जानता है, हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन में ही आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो, या आप इस मंत्र को पढ़ करके पलक बंद करें तो भी आपको व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त हो, यह हो सकता है। तो आप ऐसे पलक बंद करेंगे तो आपको स्मृति होगी, आपको पता चलेगा, स्मृति होगी, ध्यान में आएगा कि इस व्यक्ति के साथ ये पूछने आया है या इसे इस समस्या से ये जूझ रहे हैं, इस समस्या से निकलेंगे। तो इस मंत्र से आप समाधान भी ढूंढ सकते हैं और इस मंत्र से आप कुछ भी जान सकते हैं। इसी मंत्र के द्वारा भक्तों क्या हवन इत्यादि करवा करके उन्हें लाभ भी पहुंचाया जा सकता है। अत्यधिक जानकारी, जो भी बातें आपको ना समझ में आई हो वह आप व्हाट्सएप, देखिए कॉल आप व्हाट्सएप कॉल ही किया करें, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ही बात किया करें। व्हाट्सएप कॉल ही चालू रहती है, व्हाट्सएप कॉल पर ही बात होती है। तो आप व्हाट्सएप कॉल पर ही संपर्क करके दुर्गा द्वादश नाम माला की विधि पूजा को जाने, समझें या उसे स्मृति मिलाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय मां भगवती, जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय पंडोखर सरकार।